और यही कारण है कि भगवान विष्णु को नारायण कहा गया, क्योंकि नारायण में नार का मतलब है जल और आयन का मतलब है निवास, अर्थात जो जल में निवास करता हो वो है नारायण। पिछले भाग में हमने जाना कि सृष्टि की शुरुआत से पहले केवल सदा शिव थे और आदि शक्ति थी, ना तो ब्रह्मा थे और ना ही विष्णु थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्य। तब मन में बड़ी जिज्ञासा आती है कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई कैसे, और यही जिज्ञासा शिव पुराण की कथा से और रोचक और रहस्यमय होती जाती। शिव पुराण के अनुसार सदाशिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक अद्भुत बालक को प्रकट किया, अद्भुत पुरुष को प्रकट किया। वो दिव्य पुरुष अत्यंत तेजस्वी था, उसका तेज हजारों सूर्यों के समान था और वह तेजस्वी पुरुष थे स्वयं भगवान विष्णु। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तब उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। वहां ना आकाश था, ना पृथ्वी थी और ना ही कोई जीव था तो केवल और केवल अनंत शून्य था। तब भगवान विष्णु ने सोचा, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे किसने बनाया है। भगवान विष्णु के मन में ऐसे हजारों प्रश्न चलने लगे। भगवान विष्णु के मन में हजार प्रश्न चल रहे थे, तभी भगवान विष्णु को एक दिव्य आदेश सुनाई दिया। वो आदेश था, तप करो। भगवान विष्णु को मिले इस आदेश के बाद भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। भगवान विष्णु की इसी तपस्या से एक अद्भुत और दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसी दिव्य ऊर्जा ने ब्रह्मांडीय जल को जन्म दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यही कारण है कि भगवान विष्णु को नारायण कहा गया, क्योंकि नारायण में नार का मतलब है जल और आयन का मतलब है निवास, अर्थात जो जल में निवास करता हो वो है नारायण। तो ये तो कथा थी भगवान विष्णु के जन्म लेने की, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती है। जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में थे तब भगवान की नाभि से एक दिव्य कमल उत्पन्न हुआ और इसी कमल ने जन्म दिया ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी कौन थे? ब्रह्मा जी वही थे जिन पर आगे चलकर इस पूरी सृष्टि की रचना की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने वाली थी। लेकिन ब्रह्मा जी के जन्म के बाद एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया, और उस विवाद के बीच एक ऐसा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका ना आदि था ना ही कोई अंत था। ओम नमः शिवाय। क्या था वो अग्नि स्तंभ, और उस अग्नि स्तंभ ने कैसे भगवान विष्णु का और ब्रह्मा का दोनों का अहंकार तोड़ा? तो हम अब उस अग्नि स्तंभ का रहस्य जानेंगे अगले भाग में। अगर आप उस अग्नि स्तंभ का रहस्य जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव।